सभी बच्चों को नमस्कार। और आज आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो वर्क बुक मिली है उसको आप किस तरह भर सकते हैं, किस तरह उस पर काम कर सकते हैं। तो सभी बच्चों के सामने ये किताब होगी, देख सकते हैं। मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ इस किताब को। ये किताब आप सभी बच्चे निकाल लीजिए, यानी जिस बच्चे को ये किताब मिली है उसको निकाल लीजिए। ये किताब किनको मिली है? ये किताब तीसरी और चौथी के बच्चों को मिल सकती है, पाँचवीं और छठी के मिल सकती है, और सातवीं आठवीं के बच्चों को भी मिल सकती है। ऊपर ऊपर नाम लिखा हुआ है साथी कार्य पुस्तिका गणित की किताब है। और इसका स्तर यानी पहली और दूसरी के बच्चे कर सकें सवाल, ऐसा इसका स्तर है। ठीक है, जिन बच्चों को, जो बच्चे बड़ी क्लास में तो चले गए हैं पास होते होते, लेकिन उनका स्तर अभी भी नहीं है। कोई भी कारण हो सकता है, या बीमार हो गए हों, या स्कूल नहीं जा पाए हों, ठीक है ना, किसी भी वजह से वो अभी तक सीख नहीं सके। उनको सिखाने के लिए ये किताबें अभी। तो इस किताब को आपको कैसे करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस छोटे से वीडियो में। चलिए, आप ये किताब निकाल ली होगी आपने, जिसके पास भी ये किताब, अपनी किताब पर देख लीजिए ये नाम लिखा हुआ है क्या, इसके बारे में क्या करना है, हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए पहला पेज निकालते हैं। ये आपकी किताब का पहला पेज है, आप पेज देख सकते हैं, पहला पेज है। अब आपको मैं उस साइड से करके दिखाता हूँ इसको, ताकि बड़े रूप में आपको दिख जाए। ये पहला पेज है, इसका ये पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को अपन को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले मुझे बताओ कि आप इसको कैसे करोगे। आप इसको कैसे करोगे, आप खुद देखो कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर करना है। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2-3 सेकंड का, आप इसको देखो कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ पे करना है। ये आपके पेज के ऊपर ऊपर पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला इसमें लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर देखो, ये लिखा हुआ ऊपर ऊपर पहला प्रश्न। ठीक है, ये पहला प्रश्न लिखा हुआ ना इस पे। अब इसको देखना आपको कि इसको करे क्या। तो जिन बच्चों को पढ़ना आता है वो पढ़ सकते हैं आराम से, यहाँ से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, जिन बच्चों को भी पढ़ना आता है वो यहाँ से पढ़ लीजिए कि इसमें क्या दिया गया है। कई बच्चों को पढ़ना नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मेहनत नहीं करते कई बच्चे। तो उनके लिए अब उनको ये देखना है, या सभी बच्चों को देखना है कि इसमें उत्तर कहाँ करें। तो उत्तर के लिए आपको पता चल गया होगा, या तो नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। ये जो कॉलम दिए हुए हैं इनके अंदर इनका उत्तर आएगा। उत्तर करना आपको इसके अंदर कच्ची पेंसिल से भरना। आपको ध्यान रखना, पेन से नहीं भरना, क्योंकि गलत हो सकता है। पेन से फिर कटिंग नहीं होती, यार साफ नहीं कर सकते वापस इसको। तो आपको क्या करना है, इनके अंदर भरना है। अब इनके अंदर कैसे भरेंगे, अब सवाल समझ में आएगा तो ही तो भरेंगे। तो इसलिए सवाल हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले आपको पहला प्रश्न देखना है। पहले प्रश्न में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। ये क है, पहला क देखना है। क में क्या लिखा हुआ है? क में देखो, ये बॉल है, उसके बाद में ये 4 लिखा हुआ है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 बॉल हैं और इसको उन्होंने लिख दिया यहाँ पे 4। इसका मतलब ख में क्या होगा, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अपना उत्तर इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर क्या जाएगा, 5। क्या जाएगा, इस छोटे से डब्बे में लिखना आपको 5। उसी तरह अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कैसे करोगे। अगला प्रश्न ग है। अब ग में भी क्या करना है, वही ग में करना है। जिस तरह अपन ने इसमें ख में किया था वही ग में करना है। तो आपको इसी तरह, मैं औरों का उत्तर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, आपको सभी को खुद करना है। मैंने आपको सिर्फ क्लास के लिए बताया कि आपके पास किताब है, हम आपके पास फिलहाल है नहीं, क्योंकि क्लासें लग नहीं रही है। इस वजह से आपको घर पे बैठ के काम करना। तो आपकी समझ के लिए आपको करना क्या है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, इन चारों को उत्तर आपको करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये अपना अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें देखो क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, जिन बच्चों को पढ़ना आता है वो तो पढ़ सकते हैं कि ये क्या दिया गया है। नीचे दी गई संख्या के बराबर गोले बनाइए। ठीक है, नीचे एक संख्या दी गई है, इसके बराबर गोले बनाने हैं हमें। पहला एक उदाहरण दे दिया इन्होंने। ठीक है, क्या दे दिया, उदाहरण दे दिया। तो जैसे ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, बताइए कितना है, 6। सभी को 6 दिख रहा है। गोले देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। गोले कितने हैं, गोले भी 6 हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है उतने ही गोले बनाने हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 8। गोले कितने बनेंगे यहाँ पर, आप बता सकते हैं मुझे, और कर सकते हैं अपनी कॉपी में। यहाँ पर जितनी संख्या है उतने ही गोल बनाने हैं।
ठीक है, इसमें आपको गोल बनाने के लिए कोई सिक्का काम में नहीं लेना है और कुछ भी काम में, अपने हाथ से ही गोल बना सकते हो आप, क्योंकि सिक्का बड़ा हो जाएगा। किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, हाथ से ही गोले बनाने हैं। जितनी संख्या लिखी हुई है उतने ही गोले बनाने हैं। तो ये आपके लगभग अड़ तक और इसमें च तक प्रश्न है, ठीक है ना। जितने भी लिखे हुए हैं, अगर ज़्यादा गोले हैं, जैसे इस प्रश्न में बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है 2 अंकों की, इसका मकसद क्या, आपको 1 से 50 तक की संख्याएं समझ में आनी चाहिए। तो ये जितनी संख्या है उतने ही आपको छोटे छोटे बनाने इस पूरे के अंदर आने चाहिए, इसके अंदर पूरे के अंदर। चलिए अगले पेज पे लिखते हैं, चलते हैं। ये आपका अगला पेज है। अगला पेज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला पेज का पहला प्रश्न है, ऊपर सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में क्या बताया कि दक्षता यानी 1 से 50 तक की संख्याओं को गिने और लिख सके। यानी अगर आप इसको हल कर लोगे तो इसका मतलब आपको 1 से 50 तक की संख्याएं याद हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखा है, गिन कर संख्या लिखिए। यानी गिनना है और संख्या लिखनी है। तो क्या करना है, इस बार इसमें उदाहरण नहीं दिया, यानी आप सबको इनको गिनना है। जैसे इनको 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिनना है। और संख्या कहाँ लिखनी है, इसके अंदर आपको संख्या लिखनी है, ठीक है, जितने भी हैं। इसी तरह आप सभी प्रश्नों को करना। मैं हर प्रश्न का उत्तर या हर प्रश्न के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको सभी प्रश्नों के बारे में इस तरह करना है। अगला प्रश्न भी इसी को उसी तरह करना है। फिर ये अगला प्रश्न है, उसको भी उसी तरह करना है। फिर अगला प्रश्न आता है इसमें दूसरा, इस पेज में दूसरा प्रश्न। 3 प्रश्न गए तक आप आराम से कर सकते हो। ये प्रश्न है दूसरा, नीचे दिए गए बॉक्स में 20 गोले बनाइए। तो समझ गए होंगे क्या करना है, इसमें 20 गोले बनाने हैं, ठीक है। पूरे 20 आने चाहिए, छोटे छोटे बनाने हैं आपको ताकि 20 आ जाए। 10 ऊपर बना लो, 10 नीचे बना लो इसके अंदर। फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, किन्हीं भी 15 गोलों पर ये निशान लगाना है आपको, ठीक है ना। गुणा का निशान लगाना है केवल 15 पर, कोई भी 15 पर लगा सकते हो। आपको गिनना है कि कितने पर लग गया और गुणा का निशान, ये जो क्रॉस का निशान है ना, ये लगाना है। तो इसको कैसे लगाओगे, जैसे पहले गोले पर अपन ने लगा दिया गुणा का निशान, दूसरे गोले पर लगा दिया गुणा का निशान, तीसरे गोले पर लगा दिया। इस तरह आपको 15 गोलों पे, इसमें प्रश्न में पढ़ना, आपको 15 गोलों पे निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, पढ़ो कि किन्हीं भी 36 यानी 36 डिब्बों पर ये निशान लगाना है, ठीक है ना। ये जो निशान बताया था पीछे वाले सवाल में भी यही था, इसमें भी यही है। तो इसको आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस प्रश्न के बारे में, आपको ये करना है। ये होगा आपका दूसरा पेज, ठीक है। अब आपको बताऊंगा कम से कम तीसरा पेज। तीसरे पेज के बारे में आपको क्या करना है, या फिर 2 पेज बहुत है आपके लिए, आज का काम 2 पेज बहुत है शायद। तो तीसरा पेज के बारे में बताने से पहले, वैसे 8 मिनट का वीडियो हो गया तो ज़्यादा वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे। 2 ही पेज करना, आज का काम आपको है इन 2 पेजों को करना है। अगले वीडियो में अगले पेज के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। आप ये काम कीजिए और इनकी जो करने के बाद फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेज सकते हैं।